हेलो दोस्तों, मैं सरला यादव SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं। और आज की इस वीडियो में हम डी ट्रिपल एस बी टी जी टी हिंदी की हम तैयारी किस प्रकार से करें। और ये हमारे पास TGT हिंदी का सिलेबस है। इसके ऊपर एक वीडियो मैं पहले भी बना चुकी थी, लेकिन आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ये हमारे पास सिलेबस है, जो हमारे पास ये सिलेबस दिया गया है, आप सारा देख रहे हैं, तो इसको हम कहाँ से पढ़ें और कैसे पढ़ें और बहुत ही कम समय में हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो ये इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। और आप हमारे साथ जुड़कर यानी कि SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर, ये हमारे चैनल का नाम है, इसे आप सब्सक्राइब कर लें। और SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल से जुड़कर आप DSSB TGT हिंदी और जो चंडीगढ़ का TGT हिंदी की जो वैकेंसी निकली हुई है, दोनों की आप एक साथ तैयारी कैसे कर सकते हैं। TGT हिंदी चंडीगढ़ के लिए आप किस प्रकार से तैयारी करें, उसके लिए मैं एक अलग से और वीडियो बनाऊंगी उसके सिलेबस के साथ। लेकिन आप दोनों देखो, TGT लेवल की है, ये भी TGT की है और वो भी TGT की है। तो आप यहाँ इस वीडियो में हम DSSB के बारे में बात करेंगे, TGT हिंदी के बारे में बात करेंगे कि आप कहाँ से तैयारी करें और कैसे करें और कम समय में कैसे करें। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक बार इस चैनल पर जाकर आप जब विजिट करेंगे तो चैनल व्यू चैनल करके आप जब वीडियोस देखेंगे, वीडियोस के साथ आपको मिलेंगे शॉर्ट्स, शॉर्ट्स के बाद आपको मिलेंगी प्लेलिस्ट। तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो प्ले लिस्ट जब आप चेक करेंगे तो डी ट्रिपल एस बी TGT हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये इसके नाम से मैंने वो बना रखी है प्ले लिस्ट, DSSB TGT हिंदी सिलेबस के अकॉर्डिंग, SY सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसके नाम से मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। सबसे ऊपर आपको ये प्लेलिस्ट मिलेगी। और मैं वो सारी, जो बच्चे कह रहे थे कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि आपने क्या क्या पढ़ा रखा है, आप दोबारा पढ़ाइए, तो मैं दोबारा भी पढ़ा दूंगी जो वीडियो मैंने डाल रखी है। लेकिन मैंने ये जो प्लेलिस्ट बना रखी है DSSB TGT हिंदी के नाम से, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाइए और आपको क्या क्या पढ़ना है वहाँ पर मैंने सारी वीडियोज़ को इकट्ठा कर दिया है। अब हम बात कर लेते हैं, नहीं भी किया है, एक आधी वीडियो जो रहती हैं वो मैं कर दूंगी, लेकिन आपको अन्यत्र कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। DSSB TGT हिंदी सिलेबस के अनुसार इस नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर आप चेक कर लें। और मैं ये बता देती हूँ कि हमने क्या क्या करवा रखा है। अभी थोड़ी देर के लिए हम सिलेबस पर एक बार नज़र डालेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है, इसको मैं थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। लेकिन हिंदी साहित्य का जो उद्भव और विकास है, इस पर मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, लेकिन इस टॉपिक पर अभी हम बात नहीं करेंगे। जो हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर हो चुका है और जो मैं आपकी DSSB TGT हिंदी की प्लेलिस्ट में वीडियोस डाल चुकी हूँ, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हिंदी काव्य का विकास, ये इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, वैसे इसमें कोई खास बनता नहीं है आपका। तो ये जो मैं पॉइंट आपको कह रही थी, काव्य भाग जो आपके सिलेबस में दिया गया है, तो यहाँ पर आदिकालीन काव्य पर प्रश्न, ये जो है आदिकाल पर जितने भी देखो, जो प्रवृत्तियां नाम से मैंने वीडियो डाल रखी हैं, उनके सिर्फ आपको हेडिंग हेडिंग देख लेने हैं। बाकी जो मैंने डाल रखे हैं कि थंबनेल पर आदिकाल के महत्वपूर्ण प्रश्न, आदिकाल के कवि, काल विभाजन, ये सब सारा आपको उसमें पढ़ना है। तो जब आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आदिकाल के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएंगी और इससे रिलेटेड आदिकाल में जो जो आपको पढ़ना है वो सारी वीडियोस आपको उसमें मिल जाएंगी। छोटी छोटी वीडियोस हैं, आप पढ़िए और अपने नोट्स बनाइए। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं, ये हमने पूरा करवा रखा है। उसके बाद हम बात करते हैं भक्ति काल काव्य पर प्रश्न। आपसे पूछे जाएंगे, भक्ति काल को दो भागों में बांटा गया है, एक तो निर्गुण और सैगुण। तो निर्गुण के अंतर्गत आपका संत काव्य और सूफी काव्य आ जाता है। जब आप हमारी वीडियोस देखेंगे तो संत काव्य और सूफी काव्य के नाम से मैंने अलग अलग वीडियो बना रखी हैं। और अगर सैगुण की बात करें हम भक्ति काल के अंदर, तो सैगुण को भी दो भागों में बांटा गया है, एक आपका राम काव्य और एक आपका कृष्ण काव्य। तो इनके दोनों के नाम से भी मैंने अलग अलग वीडियोस डाल रखी हैं और आपके इनके MCQs भी डाल रखे हैं। तो ये हमारा पूरा हो चुका है SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर। भक्तिकालीन काव्य पर भी प्रश्न हमारे
पूरे हो चुके हैं और रीतिकाल काव्य भी हमारा संपूर्ण हो चुका है। जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो रीतिकाल के नाम से आपको अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी। फिर आ जाते हैं हम आधुनिक काल, और ये सारा जो है मैंने अभी ताज़ा पढ़ाया है। जब से आपका फरवरी में या जनवरी में आपका नोटिफिकेशन आया था टीजीटी डीएसएसबी का, आपका जब टीजीटी का नोटिफिकेशन आया था कि एडवर्टाइज आएगी आपके 8 फरवरी से, मैंने तभी से पढ़ाना शुरू किया था और ये मैंने उसी को ध्यान में रखकर पढ़ाया है। और जो बच्चे यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो है ही यही सिलेबस। तो अब बात कर लेते हैं आधुनिक काव्य पर प्रश्न। अब आधुनिक काव्य, और इसमें अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारा भारतेंदु युग हो चुका है कंप्लीट, मैंने वीडियो डाल दी हैं। तो वही मैं कह रही हूँ कि आप प्रवृत्तियां मत देखना, बस वो आपके काम का नहीं है। बाकी सारे महत्वपूर्ण कवि, उनकी रचनाएं, महत्वपूर्ण तथ्य, आप कवियों के नाम याद कर ले, कवियों की रचनाएं याद कर ले, और महत्वपूर्ण तथ्य अगर आप पढ़कर जाते हैं तो आपका टीजीटी लेवल का ही है। आप 100 में से मुझे पता है 90 प्लस आप मार्क्स ले सकते हैं। तो भारतेंदु युग हमने अपने चैनल पर पूरा करवा दिया है। ये सारे तो हमारे पूरे हो ही चुके हैं। द्विवेदी युग भी पूरा हो चुका है, छायावादी युग भी हो चुका है, और प्रगतिवाद भी हमारा पूरा हो चुका है। अब कल मैं वीडियो डालूंगी तो आपका प्रयोगवाद पर डालूंगी, ठीक है। तो और नई कविता और फिर समकालीन कविता, ये 3 ही हमारी रह जाएंगी। तो कहने का मतलब ये है कि अभी तो आपके एग्ज़ाम की डेट भी नहीं आई है, लेकिन ये भाग हमारा पूरा हो चुका है। आपको एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर कहाँ कहाँ क्या क्या मिलेगा वो सारा मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ। अब आगे बात करते हैं हम हिंदी भाषा का विकास एवं व्याकरणिक इकाई। तो इस टॉपिक में से ये मुझे करवाना है, और कितने वीडियोज़ मैं डाल चुकी हूँ ये नोटिफिकेशन आने के बाद, तो वो आप एक बार नोट कर लें। तो ये हमारे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी हिंदी भाषा देवनागरी लिपि के नाम से। तो उसमें आपको हिंदी भाषा का विकास के नाम से आपको वीडियो मिलेगी, उपभाषा एवं बोलियों के नाम से आपको अलग वीडियो मिलेगी। तो ये दोनों वीडियो आप देख लें। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इस सिलेबस पर हम दृष्टिकोण डालें तो ये हमारा पूरा हो चुका है अपने एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। सिर्फ ये 2 ही टॉपिक बचे हैं, और उसके बाद अगर हम एक बार नज़र डालते हैं हिंदी भाषा का विकास, तो इसमें हमारा ये वीडियो ये हम अपने चैनल पर पढ़ा चुके हैं। देवनागरी लिपि एवं उसका विकास, ये मुझे अभी ध्यान नहीं है, इस पर मैं वीडियो बना दूंगी। और नंबर 1 ये हमारा पूरा हो चुका है। वर्ण विचार जो है, वर्ण विचार के ऊपर आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ये मैं 2 वीडियो इसके ऊपर डाल चुकी हूँ। आपको इस नाम से वीडियो मिलेगी, स्वरों का वर्गीकरण और व्यंजनों का वर्गीकरण, इस हिसाब से आपको मिल जाएगी। और संधि की भी मैं वीडियो डाल चुकी हूँ। यानी कि ये चैप्टर हमारा हो चुका है और ये टॉपिक भी हमारा हो चुका है। शब्द विचार और शब्द रचना में मैंने विलोम शब्द अपने चैनल पर करवा रखे हैं, श्रुति संभिन्नार्थक भी करवा दिए हैं, और अनेकार्थी शब्द और पर्यायवाची शब्द रहते हैं, ये मैं अभी डाल दूंगी। उसके बाद हम बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रखे हैं, ट्रिक के साथ पढ़ा रखे हैं, एक बार आपको देखते ही पता चल जाएगा। तो अलंकार आप सर्च कर लेना, अलंकार बाय सरला मैम के नाम से सर्च कर लेना, चाहे एसवाई हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आप वीडियोज में चेक कर लेना, तो अलंकार आपको मिल जाएंगे। शब्द शक्तियाँ बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही डिसेंट से तरीके से पढ़ा रखी हैं, ये भी आपको मिल जाएंगी, ये भी मैंने पढ़ा रखी हैं। तो ये चैप्टर हो चुका हमारा, ये भी हो चुका है, और शब्द विचार हो चुका है, अलंकार हो चुके हैं, शब्द शक्ति हो चुके हैं, रहे हमारे मुहावरे और लोकोक्तियाँ और अपठित गद्यांश, तो ये भी मैं आपको करवा दूंगी। एक ये टॉपिक रहता है कि ये इसमें कुछ भी नहीं है ज़्यादा पूछने का, जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो मैं आपको एक ही वीडियो में ये सारी आपको करवा दूंगी। तो ये सिलेबस के बारे में आज मुझे डिस्कस करना था, और ये बातें हैं। अब इसमें आपको कोई अनाप शनाप ये करवाए कि आपको इतने सारे उपन्यास रटने हैं, ये भी मैं जैसे कि मैंने ये करवाया ऐसे ही मैं आपको इस हिसाब से करवाऊंगी, और इतनी अच्छी बुक से करवा रही हूँ कि आपको कहीं पर भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। एक वीडियो, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 वीडियो में मैं ये आपका अगले 10 या 15 दिन में आपका सारा जो सिलेबस है DSSB TGT हिंदी का पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूंगी। ये आप देख सकते हैं DSSB TGT हिंदी का ही सिलेबस है। तो मेरी तरफ से ये रहता है, और
ये मैंने पूरा करवा दिया है काव्य भाग, और इसमें मैंने बता दिया कि SY हिंदी प्लेटफॉर्म चैनल पर आपको क्या क्या टॉपिक मिल जाएंगे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, आप इन्हें याद करना शुरू करें, अपने नोट्स बनाने शुरू करें। सबसे बड़ा ये टॉपिक था हमारा, तो ये आपको कर लेना है। एक बार हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे, एक बार हम थोड़ा सा इस पर भी नज़र डालेंगे, जैसे कि ये हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास ही है। हिंदी साहित्य का इतिहास, इतिहास के अंतर्गत ही आते हैं आपका आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इन्हीं के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, और जैसे ये प्लेलिस्ट है, ये सारे मैंने पूरे करवा दिए हैं। इनके साथ साथ जैसे रीतिकाल के MCQs मैंने डाल दिए हैं सारे, और आधुनिक काल के अभी हमारे रहते हैं, आदिकाल के भी MCQs मैंने डाल दिए हैं। वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो MCQs की प्रैक्टिस करने से पहले आपको वीडियो देखनी होंगी। तो ये DSSS के अनुसार अगर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को बांटते हैं, तो हमारे 4 कालों में बांटा गया है। तो ये मैंने बता दिया है आपको आधुनिक काल को। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा चक्कर में पड़ जाएंगे कि जो हमारा आधुनिक काल दिया हुआ है, उसको 2 तरीके से हम बांट सकते हैं, एक कविता के विकास क्रम में और एक गद्य के विकास क्रम में। तो ये सारा जो कविता के, जैसे कि अगर आप इसको देखें, ये हमारा सिलेबस है ये जो सिलेबस है हमारा, ये यहाँ से पूरा हो चुका है, ये पूरा हो चुका है, ये भी पूरा हो चुका है, और ये साइड जो है हमारी सारी पूरी हो चुकी है। सिर्फ ये प्रयोगवाद और नई गीत, ये नई कविता, ये हमारी बची हैं। फिर ये रहते हैं, वैसे आप देखें तो हिंदी साहित्य का, और अगर इतना पढ़ा है, अगर आप ये कर लेते हैं तो आप 90+ मार्क्स आराम से ले सकते हैं। TGT का ही पेपर है, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं है मुश्किल आपके लिए। और उसके बाद आपका जो ये आपके पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन A और सेक्शन B। तो ये सेक्शन B होगा 100 मार्क्स का, जो आपके हिंदी सिलेबस से संबंधित होगा, और इसमें आपके 0.25% आपकी जो है नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। तो आपको जो याद करना है, जो पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना है। और ये था मुझे आपके साथ थोड़ा डिस्कस करना था, और यही आपकी रणनीति है। तो पिछले जो 15 दिन बचेंगे, उसमें मैं आपका जो गद्य खंड है, कहानी, उपन्यास, नाटक, ये मैं आपको याद करवा दूंगी। और एक बात और बताती हूँ कि इसमें जो कविताएं हैं, ये मैंने सारी आपको ट्रिक के साथ और सभी महत्वपूर्ण प्रश्न पर भी ये बात बताई है कि आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, यहाँ से आएगा, इस प्रकार से आएगा। तो ये सारे एक बार आप वीडियो ज़रूर देखें। तो ये सारा मैंने बता रखा है। आगे आने वाले 10 दिन के अंदर मैं आपका ये पूरा करवा दूंगी, और उसके बाद 5-7 दिन में हम हिंदी व्याकरण और अन्य बची हुई वीडियो, यानी कि मुश्किल से 15 या 20 दिन में आपका TGT हिंदी का जो सिलेबस है DSSS का, और ये कंप्लीट हो जाएगा। और सेम यही सिलेबस आपका चंडीगढ़ TGT का है। तो कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं इसमें क्या पढूं क्या नहीं, क्योंकि जहाँ पर हिंदी साहित्य के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ पर यही सब कुछ होता है। तो हिंदी साहित्य अलग नहीं होता किसी का भी, बस TGT और PGT या नेट के हिसाब से आपके प्रश्नों का सिर्फ लेवल बदलता है। तो ये आप ध्यान रखिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर करें, और आप हमारे SY हिंदी प्लेटफॉर्म के नाम से ही मैंने टेलीग्राम चैनल बना रखा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, वहाँ पर मैं इनकी PDF डाल दिया करूँगी, आप कमेंट करके बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें, और रियल में आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और टॉपिक अगर आप कहेंगे कि मैम ये टॉपिक शुरू से करवाइए, जो मैंने करवा दिया है, तो वो भी मैं आपका नए सिरे से करवा दूंगी। और आप बेफिक्र होकर आप 100 मार्क्स की जो तैयारी है आपके सेक्शन B की, आप हमारे साथ तैयारी कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो को बस एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।